जी नमस्कार। देखिए, धर्मांतरण का जो मामला है वो बहुत संवेदनशील मामला है, खासकर बस्तर जैसे सुदूर अंचल क्षेत्रों में, जहां पर ये कई मामले आते हैं जो जबरदस्ती दबाव बना करके, प्रलोभन दे करके, अंधविश्वासों के कारण से धर्मांतरण कराए जाते हैं। एक बहुत बारीक डिफरेंस या तुलनात्मक अध्ययन करें तो संविधान में हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है, वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। परंतु बात वहां पर गंभीर हो जाती है, ये आपत्तिजनक हो जाती है, जब किसी प्रलोभन या दबाव पूर्वक व्यक्ति के ऊपर दबाव देकर के धर्म परिवर्तन किया जाता है, धोखा देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। ऐसे मामले सुदूर अंचल क्षेत्र में आने के मुख्य कारण मुझे जो समझ में आते हैं, वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी और एक कनेक्टिविटी की जो कमी होती है वो समझ में आता है। सुदूर अंचल क्षेत्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सकारात्मक रूप से शिक्षा देने का, शिक्षा को वहां तक पहुंचाने का कार्य किया, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को पहुंचाने का कार्य किया। ये सभी मामले जो है ताकि अंधविश्वास से जुड़े हुए मामले खत्म हो सके। स्वास्थ्य के लिए 8 बजा क्लिनिक की व्यवस्था की ताकि स्वास्थ्य से कोई परेशान के धर्म परिवर्तन न करे या किसी के झांसे में या किसी के धोखे में न आ पाए। तो जागरूकता फैलाने का तो कदम उठाया था, भले ही कम समय मिला, 5 साल का ही समय मिला, परंतु कोशिश कांग्रेस की सरकार ने गंभीरता से किया। दूसरी बात यह है कि ये जो एनजीओ की आज जो फंडिंग नजर आ रही है, बड़े पैमाने पर मनी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार के एक तो ये एफसीआरए के तहत आती है कि उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है एनजीओ का और पूरा ब्यौरा डेटा देना होता है। ऑनलाइन हो गया है आजकल सभी चीजें। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को, जो कि भारतीय जनता